गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं यहाँ पर वेस्टर्न घाट में एक रिजॉर्ट है, वहाँ आया हुआ हूँ। और क्यों आया हुआ हूँ? क्योंकि मुझे कुछ दिन से ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा हेल्थ को भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैंने बहुत काम किया 2-2.5 साल, और उसके बाद जो है वो एक भी बार गैप नहीं मिला। बैक टू बैक बैचेस शुरू होते चले गए। तो अभी सोचा मैंने कि चलो अभी 2-3 छुट्टियां हैं अभी, और फोकस बैच शुरू होने वाला है। तो बीच में जो टाइम गैप मिला, तो मैंने कहा 3-4 दिन जो है क्वालिटी टाइम अपने खुद के साथ गुजारता हूँ। यहाँ कोई नहीं आया, यहाँ सिर्फ अकेला मैं आया हुआ हूँ, और साथ में आप लोग हैं मेरे, वर्चुअली। तो यहाँ पर मैंने जो है वो बेसिकली पिछले कुछ दिनों से क्या हो गया था कि माइग्रेन मुझे थोड़ा ज़्यादा होने लगा था। तो उस माइग्रेन के लिए यहाँ पर जो है वो कुछ थेरेपी होते हैं माइग्रेन की, इसमें क्यों कुछ डाइट का इसका मॉडिफिकेशन करते हैं आपका, है ना। तो क्योंकि एलोपैथिक में माइग्रेन को देखो तो उसको सप्रेस ही कर पाते हैं उसका हम लोग, है ना, ठीक है। और उसमें प्रॉपर वैस्कुलर डिसऑर्डर बोल के हम लोग उसको जो है वो चीज़ों को उतना मतलब मैं यही बोलूंगा कि माइग्रेन की प्रॉब्लम को हम केवल सबसाइड कर सकते हैं, ठीक है। ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल है। और हर थेरेपी, मैं हमेशा कहता हूँ, हर थेरेपी की अपनी एक स्पेशलिटी की अपनी एक खास बात होती है। नेचुरोपैथी और आयुर्वेद इंपॉर्टेंट है तो है इंपॉर्टेंट, कुछ कुछ बीमारियों के लिए इंपॉर्टेंट है। यू कैन नॉट डू सर्जरी विद द नेचुरोपैथी एंड विद आयुर्वेदिक, बट यू कैन डू दिस क्रोनिक टाइप के जो प्रॉब्लम है उनके लिए आप कर सकते हैं। तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि एक बार आप जाकर देखो, आप सब पूर्वाग्रह निकाल के डॉक्टरी सारी आप बंबई में छोड़कर आप 4-5 दिन के लिए जाकर देखो वहां पर, और ट्रीटमेंट कराओ और बताओ कि कैसा फील होता है आपको। तो मैंने कहा लेट्स ट्राई इट, एक बार ट्राई करते हैं। और कम से कम इन 5 दिनों में जो है वो मैं अपनी सारी रिकॉर्डिंग एडवांस में करके आया हूँ अच्छे से, ठीक है ना। अपना पूरा काम करके आया हूँ मैं। तो अब इन 4-5 दिनों में जो है हम कम से कम अब सोचने का मौका थोड़ा मिलेगा कि मुझे और क्या करना है, ठीक है। और दूसरा ये है कि हाँ, हम अब इस समय मतलब इस समय बायोमेंटर्स को सबसे बड़ी आवश्यकता जो बायोमेंटर्स को वो ये है कि बच्चे जो है वो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका सबका अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। बच्चों से जो कनेक्शन है बायोमेंटर्स का वो और स्ट्रांग होना चाहिए, जिसके लिए बायोमेंटर्स काम कर रहा है, पूरी टीम काम कर रही है ना। हम हमेशा दिन रात ये सोचते हैं कि हम और बेहतर क्या कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। और अभी हाल ही में हम लोगों ने पहचानना शुरू किया, अखबारों में छपना शुरू हुआ, न्यूज़पेपर में, इसमें उसमें। अभी ऑनलाइन छप रहा है, प्रिंट में तो मुझे पता नहीं कहाँ छपा कि नहीं छपा, मुझे मालूम नहीं है ना। ऑनलाइन में जितनी छपे हैं वो सब बच्चे ही बताते हैं ढूंढ ढूंढ के लाके, कमांडो सर यहाँ जी में छपा है, सर इसमें छपा है टाइप से। तो मीडिया इज नाउ स्टार्टेड कवरिंग अस, ठीक है। और नहीं पता मुझे कि क्या क्या उसका परिणाम निकलेगा, लेकिन इतना पता है कि बायोमेंटर्स जो है उसको समर्पित कमांडोज की आवश्यकता है, और वो कमांडोज के पास रहेंगे तब तक बायोमेंटर जो है। मैंने कहा आपसे कि हमको बहुत हल्ला नहीं करना, हमको ना बहुत बड़ा बनना है हमको, ठीक है। हमको इतना बड़ा बनना है कि हमारा परिवार चल सके, हमारा पूरा सारी बायोमेंटर्स की टीम अच्छे से रह सके, हमारे सारे बच्चे अच्छे से पढ़ सके, सिलेक्ट हो सके, इतना बड़ा, दैट इज सफिशिएंट फॉर अस, ठीक है। मतलब जब आप आसमान तक पहुंच जाते हो तो फिर आप दूसरे ग्रह की तरफ इशारा करते हो, वहां जाना है, ठीक है। तो खैर तरक्की के लिए तो बहुत जमीन आसमान सब कम पड़ जाता है। मुझे लगता है कि मेंटल पीस और हमारा जो काम करने का जो मजा है वो कभी जाना नहीं चाहिए, ठीक है। जिसे बोलते हैं ना, द फन ऑफ वर्किंग, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ, जब तक पढ़ने को तुम बोझ समझोगे ना, तब तक तुम्हारे लिए वो बोझ रहेगा। जब तुम पढ़ने को जो है ना अपने मन का काम समझोगे, अपना जॉब समझोगे कि भाई पढ़ना मेरा जॉब है, मुझे जाना ही जाना है, पढ़ना ही पढ़ना है मुझे, तो कभी बोझ नहीं लगेगा तुम्हें वो। एक और बात बताऊंगा मैं कि मैंने अभी यहाँ आने के पहले जो है, एक दिन पहले मैंने बॉम्बे में एक मूवी देखा मैंने नेटफ्लिक्स पे, डार्लिंग्स करके, ठीक है। मूवी है, आलिया भट्ट का मूवी है। उस मूवी में मैंने देखा कि उसका जो इशू है वो है डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है ना। मतलब उस एक लेडी रहती है, उसका हस्बैंड उसको चाहेजम पिटाई लगाता रहता है उसकी, ठीक है। और उसका फिर बड़ा बुरा परिणाम निकलता है, वो हस्बैंड को मतलब बहुत क्राइम, लास्ट में वो क्राइम में कन्वर्ट आती चीज़ें वो। तो पूरी स्टोरी तो नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन मैं ये बताऊंगा कि पढ़ाई लिखाई क्यों करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब आप पढ़ लिख जाते हैं, कुछ अचीव करते हैं, तो आपको समाज में अच्छे बुरे की पहचान हो जाती है आपको। दूसरा, लड़कियों को तो बहुत मेहनत करना चाहिए, मैं कहता हूँ, पढ़ने के लिए। क्योंकि उस मूवी को देखने के बाद मुझे मुझे मन में सना कि मेरी जो गर्ल्स कमांडोज हैं उनको मैं जरूर बताऊंगा इस बात को कि चाहे कितने आगे बढ़ जाए, आज भी लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस देखने मिलता है आज भी, ठीक है। अपने पैरों पर बेटा खड़ा जरूर होना, ठीक है।
मतलब मैं कहता हूँ कभी ये मत सोचना कि किसी और के भरोसे ज़िंदगी चल पाएगी। तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, तुम्हें कुछ ना कुछ रोजगार करना पड़ेगा चाहिए, बाहर लोगों से मिलना चाहिए, क्योंकि तुम आज के ज़माने की लड़कियां हो, सारी की सारी गर्ल्स आज के ज़माने की गर्ल्स हैं। उस मूवी को देख के मुझे बड़ा दुख हुआ जब उस मूवी में, हालांकि वो मूवी थी लेकिन जो उसका विषय था उस विषय को देख के मुझे कि आज भी हो सकता है कभी मूवी बनी है तो कुछ ना कुछ घटनाओं से इंस्पायर होकर ही बनती मूवी। तो आज भी कई जगह पे डोमेस्टिक वायलेंस बहुत प्रिविलेंट है और जिसका विरोध होना चाहिए। हालांकि बड़े कानून बने हुए, लेकिन कानून तक पहुंचता कैसे आदमी, बहुत मुश्किल काम है वो तो। खैर, छोटा ही वीडियो बनाऊंगा आज मैं, कोई कारण नहीं कि अब पता नहीं अपलोड होगा नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं मालूम इस बारे में, है ना। तो रात को बना रहा हूँ, रात से डालूंगा अपलोड होने के लिए, सुबह तक हो जाएगा। ये तो आदि मानव, खैर आदि मानव क्या होता है कि यहाँ पे क्या है कि जो जियो चलता है मर के, एयरटेल शून्य बटा सन्नाटा, ठीक है, और वोडाफोन है तो कभी जमाने में हुआ करते थे, आजकल वो विलुप्त हो गए वो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे बचता है गिड्डेचड़ा होटल का वाईफाई, और वो वाईफाई भी अपनी मर्जी पे चलता है, उसका मन है अभी कि चलूंगा तो चलूंगा, नहीं तो नहीं चलूंगा, ठीक है। तो मैं ना, तो डॉक्स करने आया हो चुपचाप बैठ जाओ, वो अपने आप से एक घंटे बाद बोलता है कि चुपचाप अपना अपना जो है वो किताब पढ़ो, कुछ करो, छोड़ो मोबाइल को। मतलब वो वाईफाई भी जानता है चाह के फंडे को, ठीक है। तो खैर ठीक है, चुपटा मिलता हूँ फिर कभी, लंबी लंबी बात भी करूंगा तुम लोगों से ना। तो लाइव का प्रॉमिस था, मैं पूरा नहीं कर पाया, माफ कर देना उसके लिए। लेकिन ये कि ये भी एक अपना अलग अच्छा अनुभव है ना। और पता नहीं समहाउ पिछले 2-2.5 साल में जितना मेहनत किया है ना, अब मुझे लगता है कि मैंने इतना मेहनत तो जो है वो पहले कभी नहीं किया, ठीक है। 15-15 घंटा काम किया मैंने भी, और इसलिए एक छोटे से विश्राम की बहुत आवश्यकता थी मुझे। और अच्छी बात यह है कि अभी मुझे कुछ, मैं आपको बाद में डिस्क्लोज करूंगा, बट आई गॉट सम इन्विटेशन फ्रॉम अब्रॉड ऑल्सो। तो जब जाऊंगा तो वहाँ तो खैर दिक्कत नहीं होती इंटरनेट की, बाहर फॉरेन में जंगल में भी इंटरनेट काम करता है। हाँ, हमारे तो शहर से थोड़ा बाहर निकलो तो इंटरनेट काम नहीं करता। कई बार सोचता हूँ कि कई मेरे कमांडो जो विलेज में गाँव में रहते हैं ना, उनको सच में इंटरनेट के बहुत इश्यू होते होंगे। मुझे कई बार लगता है ऐसा कि यहाँ आके लगा मुझे ऐसा कि बच्चों को आप ज्ञान दे देते हो, बेटा पढ़ लो इंटरनेट, लेकिन इंटरनेट चलते ही नहीं गाँव के अंदर, मतलब बहुत स्लो है इंटरनेट। मतलब समस्या तो है, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है अभी भी। चलो बेटा, ना फिर बाद में बात करके, सोने का टाइम हो गया मेरा तो अभी। तुम्हारा गुड मॉर्निंग है, मेरा सोने का टाइम है अभी, ठीक है। चलो है ना, बाय बाय बेटा, बाय।